हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया अनाउंसमेंट करने आया हूं यूट्यूब पे। जैसा कि आप लोगों ने बैकग्राउंड में ये इमेज देख ली होगी, इस इमेज से बहुत कुछ आप लोग समझ चुके होंगे और कुछ जो नहीं समझे वो मैं समझा देता हूं। वो समझाने की बात यह है कि आपने देखा होगा यूपीएससी 2024 में जो ये बुक दिख रही है बहुत सिंपल सी, लेकिन है बहुत खतरनाक मिसाइल जैसी। क्यों मिसाइल जैसी बोल रहा हूं? यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये बुक बहुत जरूरी है पढ़ना। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जितना बोलना आसान लगता है कि पढ़ना, ये बुक अपने आप में ही अपने कॉम्प्लेक्स नेचर के लिए जानी जाती है। इसीलिए यूपीएससी का नेचर रहा है कि वो क्वालिटी सेलेक्ट करने के लिए बैठा है और इस क्वालिटी के लिए इस बुक को पढ़ना जरूरी है, वो भी उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जिससे यूपीएससी का प्रीलिम्स आपका इजीली क्रैक हो सके। इसके लिए हम एक नई सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं जो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। इसमें हमने 10 से 11 लेक्चर की सीरीज बनाई है। उसी सीरीज के लिए मैं आपको बताने आया हूं और बिलीव कीजिए, अगर इस सीरीज को फॉलो कर लेंगे तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन आराम से प्रीलिम्स में हो जाएंगे। ये बात मैं इतनी अथॉरिटी के साथ क्यों बोल पा रहा हूं, इसकी वजह है यूपीएससी का पैटर्न। यूपीएससी ने 2024 में एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया अपने एग्जाम में। तो सर ऐसा कोई तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं। यूपीएससी कुछ अनाउंस नहीं करता है, बस वो आपको उसको रीड करना होता है। क्योंकि यूपीएससी में देखा गया है जो भी वो ट्रेंड सेट करता है नया, वो ट्रेंड अगले 4 5 6 साल तक कंटिन्यू करता है। जैसे आपने देखा होगा 2015-16 से उसने करंट अफेयर पूछना स्टार्ट किया, तो अगले 4 5 साल तक वो पूछता रहा। ज्योग्राफी पूछना बंद कर दिया था तो उसने बिल्कुल कम कर दिया, 2 4 क्वेश्चन थे, लेकिन लास्ट ईयर से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत तेजी से बढ़े, 18 से 20 क्वेश्चन तक देखे गए। और ये मान चलिए इस बार भी ये बुक उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस बुक को ध्यान में रखकर हमने जो कुछ लेक्चर डिजाइन किए हैं उसको मैं समझा देता हूं और इसी ऑर्डर में हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें पहला लेक्चर जो होगा हमारा ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। इस बार इस टॉपिक के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओरिजिन ऑफ अर्थ पे, स्टार पे आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार हो सकता है इस पे क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन हम इस बात को बहुत श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता है यूपीएससी उसी से कोई नया क्वेश्चन बना दे। तो ये 2 टॉपिक हम कोशिश करेंगे पहले लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। फिर भी क्योंकि ये बड़े टॉपिक है, अगर नहीं होगा तो 1 2 लेक्चर हम लोग एक्स्ट्रा भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, उस तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपका एग्जाम इजिली क्रैक हो सके। तो ये रहेगा हमारा पहला लेक्चर। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड रॉक सिस्टम, इन दोनों को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से भी इस बार क्वेश्चन, क्योंकि हम देखते हैं जो यूपीएससी के पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, तो उसने जिन टॉपिक को पूछा है उम्मीद है उनसे दोबारा क्वेश्चन अभी 1 2 सालों में ना पूछे, लेकिन जो रिमेनिंग रह गए हैं उस पर हमारा फोकस जरूर होना चाहिए। तो हम सेकेंड लेक्चर लेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड रॉक सिस्टम। थर्ड लेक्चर जो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। इसमें हम 2 3 थ्योरियां पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, इन सभी को हम डील करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इस पर इस बार क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। मान के चलिए कि इसको 80 to 90% वेटेज दीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। अब ये दिखने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक के अंदर माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, फॉल्ट एंड फॉल्टिंग होता है। एक्सोजेनिक में हमारे सारे लैंडफॉर्म चले आते हैं, रिवर लैंडफॉर्म, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, ये सारी चीजें इसमें चली आती हैं। तो जो भी, लेकिन ध्यान रखिएगा
ये जो हम जो लेक्चर शूट करेंगे इसमें हमारा कोर फोकस रहेगा इसी एनसीईआरटी पे। कुछ चीजें इस एनसीईआरटी में आधी अधूरी या बहुत हल्का सा दे रखा है, उसको हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे। बाकी हमारा फोकस इसी बुक पे रहेगा ताकि हम कम समय के अंदर आपको क्वालिटेटिव कंटेंट दे सकें जिससे आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो सके। आगे जो 5वां लेक्चर देखो आ गया, लैंड फॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, ये हम देखेंगे। इसके बाद 6ठे लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ, हाँ इस बार देखो इस पे क्वेश्चन आया था। खैर ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, तो आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोलर रेडिएशन, हीट बजट, एल्बिडो, टेम्परेचर इन्वर्जन, ये सारी चीजें हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 में। 7वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इसमें हम लोग देखेंगे रेनफॉल, विंड देखेंगे, प्रेशर बेल्ट हम देखेंगे। इस टॉपिक के भी इस बार क्वेश्चन में पूछे जाने, इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की इंपॉर्टेंट है। वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार पूछा जा सकता है और 2024 में पूछा भी गया था, वो था वर्ल्ड क्लाइमेट, जिसमें इस बार मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा गया था और वेस्टर्न यूरोपियन टाइप से। तो इस बार हो सकता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट से पूछा जा सकता है, या फिर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट से, या टुंड्रा और टैगा से। तो इस पे हम लोग देखेंगे और ये बड़ा टॉपिक होगा। हो सकता है इसके 2 लेक्चर भी रिकॉर्ड हों या एक ही लेक्चर को हम बड़ा कर लेंगे, जैसा देखेंगे। 9वां लेक्चर होगा हमारा ओशन वाटर मूवमेंट, इसमें हम ओशन करंट देखेंगे, टाइड देखेंगे, वेव देखेंगे। इन सारी चीजों को हम डील करने का प्रयास करेंगे। इसी में हम सुनामी को भी डील कर लेंगे। 10वां लेक्चर जो हमारा होगा लाइफ ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी, हालांकि इसको मैं इन्वायरमेंट में करवा सकता था, लेकिन क्योंकि इस बुक के लास्ट चैप्टर में दे रखा है तो इसलिए मैंने इसको यहां पर कवर किया। क्योंकि पहले जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ था, अब इन्वायरमेंट के अलग से टॉपिक डिफाइन कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम इस बुक से इस लेक्चर को जरूर से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन। इसकी क्लासें आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, तो हमारे चैनल पे जरूर से जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बाकी जैन स्टडी आपको लिए लेके आया है यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2026, इसमें सभी फीचर आपको दे रखे गए हैं स्क्रीन पर। बाकी इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।